क्या है इस तमिलनाडु की पॉलिटिक्स का राज, हम लोग अच्छे से डिकोड करेंगे, बहुत क्लियरली डिकोड करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं। हम देखिए दोस्तों, तमिलनाडु जो है वो एक पॉलिटिक्स का हॉट पॉइंट बन चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे एक्सट्रीम लेवल पे पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। कहानी बड़ी सिंपल है कि एक लेगेसी वाली पार्टी थी, एक ऐसी पार्टी थी जिसने सत्ता पे अपनी कमांड बना रखी थी, 24 के अंदर पूरी तरह स्वीप कर दिया लोकसभा इलेक्शन। तो सबको लगा इसको हटाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वहां पे आती है एक ऐसी पार्टी जो कुछ ही साल के ऑपरेशन के अंदर उस पार्टी को जड़ से उठाड़ के बाहर फेंक देती है, और उसका जो सबसे लॉयल वोट बेस है, सेक्युलर वोट बेस है, उसको खींच के लेके जाती है, क्योंकि अपना यूथ कनेक्ट मजबूत होता है। मैं बात कर रहा हूं विजय की पार्टी टीवीके की। लेकिन कहानी यहां पलट जाती है कि विजय की पार्टी बन जाती है तमिलनाडु की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी फंस जाती है कि वो 8-9 एमएलए मिस कर देती है। उसको 108 एमएलए का सपोर्ट मिलता है, सबसे बड़ी पार्टी बनती है, अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री। बट देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज़ देयर इज नॉट मेजॉरिटी। और इसीलिए विजय की पार्टी जो है अब वो दर दर भटकते हुए अलग अलग पार्टीज के पास जाती है। अब लेकिन यहाँ कहानी ये है कि वो एआईएडीएम के पास भी जा सकती थी, बीजेपी के पास जा सकती थी, और अगर वहां चली जाती ना साहब तो तुरंत सरकार बन जाती, तुरंत अलायंस बन जाता, तुरंत विजय साहब जो है ना वो सीएम बन जाते। बट विजय चोज अ स्ट्रॉन्गर वे, अ टफर वे, अ रेसिस्टेड वे। विजय ने सोचा कि नहीं साहब, हम अपने आइडियल्स और वैल्यूज पे काम करेंगे। जैसे मैंने भाषण दिए थे जिसमें मैंने कहा था डीएमके इज आवर पॉलिटिकल एनिमी एंड बीजेपी इज आवर आइडियोलॉजिकल एनिमी, और हम उस पर कायम रहेंगे, और हम एआईएडीएमके के पास नहीं जाएंगे, बीजेपी के पास नहीं जाएंगे सरकार बनाना। देखिए दोस्तों, बहुत आसान है, 50 एमएलए का सपोर्ट मिल जाएगा, 1 मिनट में सरकार बन जाएगी। लेकिन ये रास्ता उन्होंने नहीं चूज किया, और उसी के साथ वो डीएमके के पास भी नहीं गए, बिकॉज डीएमके इज द पॉलिटिकल एनिमी। और डीएमके को हटा के टीवीके आज पूरे देश में चर्चा हो रही है, और डीएमके जो है उसकी वजह से इवन द सिटिंग सीएम ऑफ तमिलनाडु अपनी सीट हार जाते हैं। तो डीएमके जो है उसके साथ भी अलायंस नहीं हुआ, एआईएडीएमके के साथ भी अलायंस नहीं हुआ। एक मुश्किल रास्ता चुना गया कांग्रेस के साथ अलायंस करने का। अब देखिए 5 सीटें थी कांग्रेस के पास, यानी मिला जुला के 113 सीटें, और सपोर्ट के लिए सीपीआई और सीपीआईएम की सीट्स भी मिल गई, वहां से सपोर्ट मिल गया। देखिए विजय 3 बार राजभवन जा चुके हैं, लेकिन उनको इनविटेशन ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज ही ऑलवेज फॉल्स शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी। देयर इज लॉट ऑफ एक्सट्रीम एंड पेटी पॉलिटिक्स गोइंग इन दिस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और उसी की वजह से हर कोशिश की जा रही है, हर वो कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो अलायंस बनाया है ये एग्जीक्यूट ना हो पाए, किसी तरह विजय सीएम ना बन पाए, और उसी तरह किसी तरह ये जो जनता का मैंडेट है ये कचड़े के डिब्बे में चला जाए। लेकिन कहानी ये है कि आज जब विजय राजभवन जाते हैं, अपना 116 एमएलए का सपोर्ट लेके जाते हैं, और उसी के साथ 1 एमएलए मिसिंग था, दैट इज फ्रॉम द पार्टी वीसीके, और इसी की वजह से उनको फिर से न्योता नहीं आता है, फिर से इनविटेशन नहीं आता है सरकार बनाने का, स्वयं पद पे शपथ लेने का। और यही कहानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि साहब आपको मेजॉरिटी प्रूव करानी है, दैट कैन बी प्रूव्ड इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आप राजभवन में मेजॉरिटी क्यों प्रूव कराना चाहते हो? एक बार सरकार बनने दो, सरकार का फॉर्मेशन होने दो, लेट्स प्रूव द मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, एंड देयर इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेटी पॉलिटिक्स हैपनिंग, दैट समहाउ विजय डजंट बिकम द सीएम ऑफ द स्टेट तमिलनाडु, एंड समहाउ द बिगेस्ट कंटेंडर्स ऑफ द फैमिली पॉलिटिक्स इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, they get a chance, because if Vijay rises they will get lost, and this is the ideology, this is the whole core happening in the state of Tamil Nadu. But the point is the mandate of Tamil Nadu going to form with success, going to formulate with success? Is Vijay going to be the new CM of Tamil Nadu? That's a question, that's a political question. And at the same time, does the alliance of Congress and Vijay going to sustain for a longer time? That's all for the day. हम एक vibrant political community बना रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।